तो सभी देवी और सज्जनों को हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। तो चूंकि ये साल अब जा रहा है और नए साल की शुरुआत होने वाली है, इसलिए नए साल के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपके लिए भी या आपके आसपास के लोगों के लिए भी, किसी के लिए भी बड़े काम की हो सकती है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे ताकि हर बात आप समझ सकें। इस वीडियो के आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि किसी के मन में भी ई श्रम कार्ड को लेकर के कोई दुविधा न रहे और कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसके पास न रहे। जो अगर काम वो करा रहे हैं तो परफेक्टली और तरीके से कराएं, उनको पता रहे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो बगल में आता है वहाँ पे सेलेक्ट करके ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाया करेगी जैसे ही वीडियो मैं डालूंगा। तो दोस्तों, बात ये कल की है। कल के डेट में मैं कहीं गया हुआ था और जब वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ मैं रुक गया था। तो मैं बताऊँ आपको, लगभग आधे घंटे तक मैं रुका था वहाँ पर और करीब 3 बंदे बारी बारी से ऐसे आए वहाँ पे और पढ़े लिखे, जो देखने में अच्छे थे, पूरा स्टाइल में थे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले दिख रहे थे। और उन्होंने वहाँ पर पूछा कि भैया ई श्रम कार्ड आप बनाते हैं क्या? तो चूंकि वो सीएससी सेंटर नहीं था, वहाँ पर प्रिंटर जरूर था, फोटो वगैरह का काम होता है, तो उनको शायद लगा हो कि ये करते हों। तो वहाँ पे मैं देखा कि 3 बंदे आधे घंटे के अंदर अगर आ रहे हैं ये चीज़ पूछने के लिए कि ई श्रम कार्ड आप बनाते हैं क्या, तो फिलहाल उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ई श्रम कार्ड को लेकर के मुझे लग रहा है कि कुछ क्लियरेंस नहीं है लोगों के मन में। ई श्रम कार्ड किसको बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, ये चीज़ को लेकर के मुझे लग रहा है कोई अवेयरनेस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि मेरा ई श्रम कार्ड बन जाए। मैं एक भारत का नागरिक हूँ तो मेरा एक ई श्रम कार्ड होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, लोगों को लग रहा है। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। ई श्रम कार्ड, चलिए जिनको पता है, जैसे देखिए हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं और तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करते रहते हैं। तो ई श्रम कार्ड के बारे में मैंने भी जाना है और मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और जेन्युइन बातें आपको बताऊँगा कि ई श्रम कार्ड किसको बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, किसके लिए फ़ायदेमंद है हमेशा और किसके लिए कभी कभार नुकसानदायक भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम प्लस पॉइंट की बात करेंगे। फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे तो भैया अनेक हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। बट ऐसा नहीं है कि सबको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। कभी कभार इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, वो चीज़ आगे आपको पता चलेगी और वो चीज़ भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो देखिए, फ़ायदे में मैं गिनवा लूँ तो सबसे पहले तो इतना जान लीजिए कि चूंकि ई श्रम कार्ड जो बन रहा है ये आधार कार्ड से लिंक्ड होके ही बनेगा। तो ई श्रम कार्ड का सबसे विशेष फायदा पहले जान लीजिए कि ई श्रम कार्ड यह एक श्रमिक कार्ड है। जो लोग भी कहीं पर भी किसी तरह का भी काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड बनाया जा रहा है, ई श्रम कार्ड। यानी कि ये पूरे देश में लगभग एक सर्वे के हिसाब से लगभग 38 करोड़ ऐसे मजदूर हैं जो असंगठित में आते हैं, जिनका मतलब कोई लेन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं है, कोई यूनियन नहीं है इनका, जो कि फ्रीलांसर टाइप के हैं। मतलब वो कहीं भी गए, किसी भी शहर में जाके कुछ भी काम कर लिया। लगभग अपने इंडिया में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह के हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है कब कहाँ पर काम करेंगे, किस शहर में चले जाएंगे, क्या क्या काम कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो इसके लिए सरकार की यह एक योजना है जो कि संभवतः मैं साल नहीं बता सकता एग्जैक्ट, बट शायद 1977 या 1979 में भी इस तरह का कुछ प्रावधान आया था कि मजदूरों के लिए एक कार्ड होना चाहिए सब पूरे नेशन स्तर पे। उसके बाद से फिर एक बार और शायद इस तरह का इस पे कुछ काम हुआ था, लेकिन वो नियम लागू नहीं हुआ था। अब इस सरकार ने यही काम किया है और एक नंबर का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा इसलिए है क्योंकि देखिए, ई श्रम कार्ड जिसके पास हो गया, जिसका ई श्रम कार्ड बन गया, वो पूरे इंडिया में कहीं भी अगर काम करने के लिए जाता है, किसी भी शहर में चला जाए, किसी कंपनी में चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस प्रदेश का रहने वाला हूँ, इतने दिनों से काम करता हूँ, ये काम का मेरा एक्सपीरियंस है, आदि आदि। यानी तमाम तरह की जानकारियाँ ये किसी को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप काम करने जाते हैं, कोई सिक्योरिटी की देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एश्योरेंस, कोई गारंटर नहीं चाहिए आपका। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता कि आप काम
लगातार करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। देखिए, जो कि बायोडाटा, आप जानते हैं कि बायोडाटा पहले बना करके लोग कंपनियों में जाते थे, आज भी चलता है। फिलहाल ई श्रम कार्ड ऐसे लोगों के लिए इसीलिए फायदेमंद है क्योंकि उनको कहीं भी जा करके कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि आधार कार्ड उससे लिंक होगा, आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होगा, आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक रहेगा, यानी आपके ई श्रम कार्ड के अंदर आपका पूरा ब्यौरा रहेगा। जब फॉर्म ये फिलअप होता है उस समय आपको पूरा ब्यौरा उसमें देना पड़ता है। आपका मोबाइल नंबर तो रहेगा ही, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि जब आप बनवाने जाएंगे ये ई श्रम कार्ड तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी देनी पड़ेंगी। आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ तो उसमें फिलअप होगा ही पूरा बाकायदा अच्छे से। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है ना, क्या काम करते हैं वो भी, और आपकी स्पेशलिटीज़ किस काम में है, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, आप कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं, आपको किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है या नहीं भी मिला हुआ है, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा किस काम में है, आपकी महारत किस काम में है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या मिलेगा सरकार के पास जब ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। बाई चांस की बात है, आगे चल के मान लीजिए पूरे 38 करोड़ लोगों का अगर ये इस तरह का कार्ड बन जाता है, उसमें से सबकी एजुकेशन, पूरा सर्टिफिकेट, पूरा डिटेल ब्यौरा। एक चीज़ और बता दूं, तो अगर आप बनवाते भी हैं तो पूरा ब्यौरा इसमें आपको देना पड़ेगा, कोई चीज़ छुपाएं नहीं, आपकी जितनी भी एजुकेशन है पूरा उसमें बताएं ताकि आपको उसका आगे बेनिफिट भी मिल सके। जैसे कि अब मैं कुछ फ़ायदे इसके बता देता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपको लगनी है बनवाते समय, यानी कोई चीज़ छुपानी नहीं है, हर चीज़ आपको मेंशन करवा देनी है। अगर बना रहे हैं तो, नहीं बनवाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बनवाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ। फ़ायदे में देख लीजिए, आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम करके कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ना तो आपके ऊपर अविश्वास किया जाएगा, आपके ऊपर एक ट्रस्ट रहेगा जिस जगह पर भी जाएंगे कि ये बंदा इस जगह का है, इतने दिनों से काम कर रहा है, इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, यहाँ काम किया, वो चीज़ शायद आप बताएंगे भी वहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, आपका एक्सपीरियंस आपके साथ साथ चल रहा है, वो खुद बता देगा आपका सब कुछ। दूसरा फायदा ये है कि आपको इन फ्यूचर, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी योजना आती है और विस्तृत तौर पे आती है, काफ़ी बड़े पैमाने पर आती है, ऐसे पैमाने पर कि जब बहुत सारे वर्करों की ज़रूरत पड़ती है और काम ज़्यादा है, तो जो आपका डाटा फीड है उसके आधार पर निकाला जाएगा कि कौन कौन से लोग किस योग्यता के हैं, और संभव है कि आपको उस योग्यता के हिसाब से आपको चाहे सरकारी नौकरी के तौर पे बुलाया जाए या फिर आजकल का जो सिस्टम चल रहा है ज़्यादातर उसके हिसाब से बुलाया जाए, यानी कि आपको एक पेमेंट बता दी जाए कि इतने पैसे आपको मिलेंगे और आपको ये काम है, तो वो एक मतलब ठीका टाइप का हो जाता है, एक जिम्मेदारी दे दी जाती है, ठीक है ना, या फिर एक मानदेय दे दिया जाता है उनको कि इतना ये काम है, इतने पैसे का काम है, आपको इतना देना है। मतलब आपकी योग्यता उस समय सरकार की नज़र में रहेगी तो काम में आने वाली है, ये फ़ायदा है। तो अगले दो फायदे जो हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कभी आपको वो लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या फ़ायदा है, तो देखिए सबसे पहला ये है कि जैसे ही आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है आप 2 लाख रुपए के बीमित व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है ना। सरकारी पैसे पे आपका 2 लाख का बीमा हो जाता है। आपके साथ कहीं भी कुछ भी दुर्घटना होती है जिसमें कि आपकी, भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को, उसको फैमिली को मिलते हैं, पहला। दूसरा, इसमें जो मैं बोला कि नहीं होना चाहिए, ये है कि बाई चांस आप किसी भी कारण से चोट लगती है, बीमारी की वजह से, या कैसे भी विकलांग श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे कि आपका कोई भी शरीर का एक अंग खराब हो गया, निकाल दिया गया, या कुछ भी हो गया, टूट फूट गया, कट गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 1 लाख रुपए का बीमा करके ऑलरेडी रहता है ई श्रम कार्ड बनने के बाद से। अगर आपके साथ ऐसा कहीं हादसा हो ही जाता है तो आपको 1 लाख रुपए वो मिलेंगे। तो ये 2 फायदे, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। इसके बाद अगला फायदा बात करें तो ये सबसे बड़ी बात कि ये पूरे देश में ही मान्य है, यहाँ पर किसी भी स्टेट लेवल का कोई कैटेगरी नहीं है। आप एक ई श्रम कार्ड लेकर के पूरे देश में घूम करके कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, जिस काम को भी आप करना चाहें कर सकते हैं, आपको नौकरी मिलेगी भी और आप बड़े प्रेम से करेंगे, आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि बंदा भागेगा या क्या कर लेगा, क्योंकि देखिए भागने का तो कोई बात ही नहीं है, आपका तो पूरा डाटा वहाँ पे ऑलरेडी है, फीड है, तो आपके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। और एक फ़ायदा मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी
कि जिन लोगों का ई श्रम कार्ड पहले से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई आपदा की स्थिति आ जाती है, जैसे विशेष तौर से जैसे अभी अभी की बात है अपना, जैसे लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से सन 2020 सन 2021 जो 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने का लॉकडाउन लगा है, ऐसी सिचुएशन में सरकार ई श्रम कार्डधारियों की जिम्मेदारी कुछ न कुछ स्तर पर लेती है, आंशिक स्तर पर ही ले, छोटी सी मदद करे लेकिन मदद करती जरूर है। जो कि पीछे आप पता करके देखना, जिनका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ था उनको लगभग संभवतः 5-5 हजार रुपये मिले थे पिछले लॉकडाउन के दौरान। तो इसका एक तो ये बेनिफिट हो गया, क्योंकि आप एक सरकार से अथराइज्ड वर्कर हो जाते हैं जो कि पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं। अब बनवाना किसको चाहिए इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबको बनवाने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको लगता ही है कि बनवाना है तो आप बनवाइए, लेकिन आगे उसका थोड़ा सा नुकसान भी है, वो चीज़ मैं आगे बता देता हूँ। बशर्ते देखिए, जिन लोगों के लिए बनने का नियम है, जिन लोगों को जो उस चीज़ के लिए मुख्य पात्र हैं, उनकी श्रेणी में आपको बता देता हूँ वो बनवाना किनको किनको चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, छोटे किसान जो ग्रामीण स्तर पे किसान हैं, छोटे मोटे किसान हैं, उनको तो बनवा ही लेना चाहिए, वो कहीं भी काम में आएगा। गांव में ही जो ये होता है, जो तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं ग्रामीण स्तर पर भी, तो उनके अंदर वो काम कर सकते हैं। तो छोटे किसान हो गए, उसके बाद छोटे व्यापारी हो गए, छोटे छोटे दुकान वाले अगर कोई दुकान खोल कर बैठे हैं तो वो भी बनवा सकते हैं, उनके लिए भी ये है। खेतों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जैसे देखिए खेतों में तो, और हम तो हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद रह के आए हैं उधर से, तो मैंने देखा है हरियाणा जब मैं था, मैं देखता था हमारे, अब यूपी के तो नहीं पता, लेकिन बिहार के लोग जाकर के वहाँ पे खेतों में काम करते थे। मतलब वो धान वान काटना, जीरी वहाँ पे बोलते थे, जीरी काटना, गेहूँ, मतलब कुछ भी काटने पीटने का काम जो है, खेतों का जितना भी काम होता था, ज़्यादातर बिहार के लोग, यूपी भी मैं नहीं छोड़ रहा, यूपी के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, इधर के लोग जा करके, झारखंड के सब लोग करते हैं और फिर उसके बाद काम खत्म करके अपना घर पे आते हैं। तो देखिए, अगर ऐसे आप काम करने उधर जाते हैं तो हो सकता है आपको पूरी जिम्मेदारी कोई न दे, आपके ऊपर विश्वास पूरा ना करे, कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं कोई शक हो, तो जिससे आपको भी दिक्कत हो सकती हो, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर कोई अविश्वास नहीं करेगा, आपके ऊपर विश्वास रहेगा। इसलिए उनको तो जरूर बनवाना चाहिए जो खेती मजदूरी का काम करते हैं दूसरे जगहों पर भी दूर जा करके, विशेष तौर से उनके लिए तो बिल्कुल जरूरी। फिर इसके बाद है मछुआरे। मछुआरे जो है, यानी कि छोटे स्तर पे जितने काम है, मछुआरे हो गए, उनको बनवा लेना चाहिए। जो लेबल पैकिंग वगैरह करते हैं ना, छोटे मोटे घरों में जो औरतें अपना लेबल वगैरह, शहरों में आप देख लेना, शहरों में अक्सर डब्बा पैकिंग वगैरह का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि हर चीज़, ये जितने बॉक्स से डब्बा पैक चीज़ें आती हैं, वो कहीं ना कहीं डब्बा बनता है, तो वो कुछ स्पेशलिस्ट इसका एक क्षेत्र है और वो औरतों का काम है। लगभग ये ज़्यादातर काम औरतें संभालती हैं और इसका बिजनेस है उनका। तो ये सब काम करने वाली औरतों को भी ये बनवा लेना चाहिए। फिर बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े काम करने वाले, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रहा है, पुल बन रहा है, उसके अंदर मतलब कुछ भी निर्माण का काम हो रहा है, उसके अंदर काम करने वाले मजदूरों का भी श्रम कार्ड होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वही बात विश्वास किया जाती है, प्लस आप थोड़ा सा अधिकारी हो जाते हैं कहीं पर भी अपना एक अधिकार मांगने के, कि भैया मेरे पास प्रूफ है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे काम दो आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद चमड़ा वर्कर, चमड़े से संबंधित जो लोग, चमड़े का जूता, बैग, बेल्ट, हेन तेन, जितनी चमड़े से संबंधित चीज़ें हैं, उनके लिए भी है, एक कैटेगरी बनाई गई है, तो उसके अंदर ये भी आते हैं। कारपेंटर हो गए, कारपेंटर मतलब कि बढ़ई जिसको बोलते हैं, लकड़ी का काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले। जैसे कि बिल्डिंग वर्क में तो सारे आ गए, लेबर आ गए, चुनाई करने वाले आ गए, और राजगीर मिस्त्री जो बोलते हैं, तो वो सारे आ गए उसके अंदर। उसके बाद से आपका ये कारपेंटर में बढ़ई लोग जो लोहे का भी काम करते हो, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का कुछ काम करने वाले, ये सभी आ गए। इसके बाद आगे बात करें तो मेडवाइफ वगैरह जैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए जिनको भी कहीं अपने घर से अलग जा करके किसी जगह पे जहाँ पे ट्रस्ट बना करके काम करना हो, जैसे मेडवाइफ शहरों में जो होती है ना, ये मेड जा करके, मतलब लेडीज लोग दूसरे घरों में जो काम करती हैं, तो ज़्यादातर ऐसे मामले आते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते। जबकि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया जाएगा, आपका एक प्रूफ है कि आप इस जगह के हैं, मतलब पूरा ब्यौरा आपका उनके पास रहेगा, आपका ई श्रम कार्ड उन्होंने देख रखा है, तो वहाँ पर डर की कोई बात नहीं रह जाती है और आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, आपको काम मिलता रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कहीं कोई दिक्कत आती भी है तो आप आगे भी इसका समाधान ले सकते हैं। उसके बाद जैसे घरेलू नौकर उसी में होते हैं, उसी कैटेगरी में घरेलू नौकर आते हैं, जो घरों के अंदर काम करते हैं, जैसे मेड लोग होती हैं, घरेलू नौकर होते हैं, घरों के अंदर पानी देना, खाना बनाना, किचन संभालना,
हेन तेन छोटे मोटे काम बड़े बड़े घरों में होते हैं ऐसे 2-4 लोग, 10 लोग, कोई 20 लोग, कोई 50 लोग भी रखने वाले हैं घरेलू नौकर, तो उनको भी बनवा लेना चाहिए। उसके बाद से आगे बढ़े तो फल सब्जियां वगैरह जो बेचने वाले हैं उनको भी बनवा लेना है। रिक्शा चालक वगैरह, रिक्शा चालक मतलब कि केवल वो पहिए, केवल वो पैडल वाला रिक्शा नहीं, जो ये ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा जो आता है, ये सब भी मतलब छोटे पैमाने पर जितने ये रिक्शा टाइप के वाहन, जैसे कि ऑटो ड्राइवर भी हो गए, ऑटो ड्राइवर भी अलग नहीं है, ऑटो के ड्राइवर वगैरह भी हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, इन सभी लोगों को भी बनवाना है। ये सारा उसमें आपको मिलेगा, आप इसका पूरा डिटेल देखेंगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। अगर जानकारी और ज़्यादा पूरा डीपली पढ़ के चाहें, वैसे तो लगभग मैं कोई बात इसमें छोड़ नहीं रहा, हर बात जितनी नॉलेज मैंने ली है इसके बारे में वो सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। और ऐसे ही देखिए CSC वर्कर भी, जैसे CSC वर्कर जो इसके पास जा करके आपको बनवाना है, ये जिससे बनवाने के लिए मैं राय दे रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं एक वर्कर ही है, श्रमिक ही की श्रेणी में ही आता है, तो उनको भी ये चीज़ बनवा लेना है अपना। प्लस जैसे आशा वर्कर वगैरह हो गई, जितने भी मतलब इस तरह के हर लेवल का काम, केवल बस हाई फाई वर्क को छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े पदों वाले काम हैं उनको छोड़ दीजिए, तो मजदूरी के जैसे मिलते जुलते जितने भी काम हैं सबके लिए ये जरूरी है और सब लोग बनवा सकते हैं, सबको इसका फायदा मिलेगा। रही बात बनवाने की, तो आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप खुद भी घर से अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये चीज़ें पता हैं वो ऐसे ही करते भी हैं, घर से अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से ही लोग काम ज़्यादातर कर ले रहे हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा सा प्रोफार्मा उसका काफ़ी थोड़ा पेचीदा है नए लोगों के लिए, या फिर जो पूरा पढ़े लिखे नहीं हैं अच्छे से, उनके लिए काफ़ी पेचीदा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए 20-50 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। वैसे भी 20 रुपये सरकार उनको देती है ये काम करने के लिए, जो CSC सेंटर वाले बैठे हैं उनको 20 रुपये सरकार हर ई श्रम कार्ड बनवाने का देती है उधर से, शायद आपको ये चीज़ पता भी होगी। और आपसे 20-50 अगर वो ले ही लेते हैं, ठीक है ना, तो दे करके बनवा लीजिए। आपके एरिया का ही तो लड़का होगा जो खोल करके बैठा है, जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, वो खोल के बैठे हैं, तो उनके लिए भी कुछ रोजगार तो चाहिए। तो 20-50 अगर वो लेते हैं तो बड़े प्रेम से दे देना चाहिए उनको भी, और आपका काम वो जल्दी से कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं, क्योंकि वो लगातार ये काम कर रहे हैं। तो 20-50 दे करके उनसे काम कराइए, गलती होने का चांस बहुत कम रह जाता है ना उनके पास। अब लास्ट में मैं बताता हूँ इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए नुकसान सबसे बड़ा ये हो सकता है कि आप मान लीजिए आप एक ये श्रमिक कार्ड बनवा ले रहे हैं, इसके बाद पढ़ लिख करके आप किसी बड़ी जॉब के लायक हो जाते हैं, कोई बड़ी नौकरी के काबिल बन जाते हैं, और वहां पर जाकर के जब आप ये अपना ई श्रम कार्ड दिखाएंगे, संभवतः वहां पर आपको सबसे पहली बात तो आपको शर्म महसूस करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि चूंकि आपकी ये योग्यता नहीं थी, ठीक है ना, आप उस चीज के पात्र थे नहीं, आपने एक, अगर आप इस चीज के इस लेवल के नहीं हैं, अगर आप मजदूरी नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है ही नहीं मजदूरी करने की, आपका बिजनेस अच्छा है, आप किसी अच्छे पद पर हैं, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, अच्छे ओहदे पर है जहां पर आपको जरूरत है नहीं एक मजदूर के जैसे कहीं पर भी रजिस्टर्ड होने की, तो आपको नहीं कराना चाहिए। जो 38 करोड़ लोग एक अनुमानित छांटे गए हैं पूरे इंडिया में, उनको इस चीज का फायदा मिलने दीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो अच्छे बड़े पदों पर हैं, ठीक है ना, उनको तो जरूरत है भी नहीं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनका एक सपना है, जिनका एक टारगेट है कि मुझे तो यार 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए कमाने हैं या 50,000 कमाने हैं, मतलब कि एक हाई लेवल का सोच जिनका है, उनको नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि अगर सोच है तो फिर आप उस दिशा में काम करिए, आप उसी लायक बनने की कोशिश कीजिए, उसको हासिल करिए। नहीं भी कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई 1,00,000 रुपए का सपना देख रहा है तो 10-20 हजार वाली नौकरी पे जल्दी ध्यान दे पाएगा या मजदूरी करने पे ध्यान दे पाएगा। तो लास्ट में आपको ये दिखा देता हूँ कि जो ई श्रम कार्ड बनता है उसका लुक कैसा होता है, कार्ड कैसा होता है दिखने में। तो ये है कार्ड जो स्क्रीन पर आपके सामने फोटो है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। वीडियो पर इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रिक्वेस्ट के साथ कि आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।